देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक की जा रही है और इस बैठक में सीज फायर के बाद से जो रणनीति है वो भी तैयार की जा रही है। तो सीज फायर के बीच ये बड़ी बैठक की खबर है। सीज फायर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये बैठक हो रही है, जिस बैठक में सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना अध्यक्ष शामिल हैं। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। तो सीज फायर की स्थिति अभी है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमितेश, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच क्या रणनीति सरकार के स्तर से बनाई जा रही है? बैठक से अपडेट क्या अभी? चलिए तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पीएम आवास पर यह अहम बैठक जो है वो जारी है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना के अध्यक्ष शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा हालातों की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई नापाक मंसूबा अभी भी सामने आ सकता है? अगर वो सामने आता है तो क्या हमें जवाब देना चाहिए? किस तरीके से जवाब देना चाहिए? अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बैठक से अपडेट क्या? देखिए, निश्चित रूप से लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं, सीडीएस हैं, इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख हैं। कल भी बैठक हुई थी, परसों भी बैठक हुई थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कल शाम जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान अपने आदत से लाचार है और पाकिस्तान हमेशा की तरह फिर भी कल देर रात जिस तरह से वहां से शेलिंग हुई और जिस तरह से ड्रोन भी देखे गए जम्मू कश्मीर के इलाके में और बाकी बॉर्डर एरियाज में, उसके बाद भारत की तरफ से भी पलटवार किया गया और अभी जो है हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। पूरे बॉर्डर एरियाज में एलओसी की तरफ भी और हर जगह सामान्य स्थिति है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान अगर फिर से कोई ऐसी नापाक हरकत करता है तो उसको किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से काउंटर करना है, तमाम इशूज को लेकर के चर्चा हो रही है। हर एंगल से बात हो रही है। आज की जो बैठक, बड़ी बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, और जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर रहा उसमें किस तरह से हमें सफलता मिली, पाकिस्तान को कितना हमने घुटनों पर किस तरह से लाया, किस तरह से डैमेज किया पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एयरबेस को हमने जो तबाह किया। कल शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया किस तरह से हमारे सैन्य ठिकानों पर नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से भारत का यहाँ पर भारत की बढ़त दिख रही है साफ तौर पर। तमाम सिचुएशन, तमाम हालात का जायजा लिया जा रहा है और असेसमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये असेसमेंट जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। कश्मीर को लेकर के उन्होंने बयान दिया है और बता दें कि सीज फायर में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी अमेरिका ने इस बीच निभाई। और इस बीच कश्मीर पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि कश्मीर पर सहमति की कोशिश करेंगे। भारत पाक रिश्ते पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि दोनों देश से अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा। तो सीज फायर के बीच ये ताजा बयान ट्रंप का सामने आया है कि कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। भारत पाक रिश्ते पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि दोनों देशों से अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा।